आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रोड मैप की जो आने वाले दशकों में इंडिया इंक की दशा पूरी तरह से बदल सकता है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी शक्तिकांता दास द्वारा पेश की गई ये आर्थिक रणनीति कोई आम प्लान नहीं है। आज का हमारा मुख्य विषय है द 7 स्ट्रैटेजीज फॉर अ क्रेडिबल इंडिया एट 2047। ये सिर्फ एक आर्थिक दृष्टिकोण नहीं बल्कि कल के समृद्ध भारत की एक बेहद ठोस नींव है। इस पूरे सफर को समझने के लिए शक्तिकांता दास जी के इस एक स्टेटमेंट पे गौर कीजिए। इनेबल इंडिया टू कंसोलिडेट इट्स ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी फ्रॉम बीइंग एन इनक्रेडिबल इंडिया टू अ क्रेडिबल इंडिया। देखिए, इनक्रेडिबल यानी अतुल्य होना अपने आप में एक बड़ी बात है, लेकिन क्रेडिबल यानी विश्वसनीय बनना बिल्कुल एक अलग लेवल का गेम है। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत को दुनिया सिर्फ एक उभरते हुए बाजार की तरह ना देखे, बल्कि एक ऐसी आर्थिक शक्ति माने जिस पर पूरी तरह से भरोसा किया जा सके, चाहे बात घरेलू स्तर की हो या ग्लोबल स्टेज की। इस परिवर्तन को समझने के लिए हम 4 अहम हिस्सों से गुजरेंगे। पहला, विजन फॉर इंडिया 2047। दूसरा, कन्फ्रंटिंग ग्लोबल वॉलेटिलिटी। तीसरा, द 7 स्ट्रेटेजिक पिलर्स। और चौथा, सिक्योरिंग मार्केट्स एंड एनर्जी। तो चलिए इस सफर पर आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, विजन फॉर इंडिया 2047, द रोड टू प्रॉस्पेरिटी एंड इनोवेशन। जब भारत अपनी आज़ादी के 100 साल पूरे करेगा तो आर्थिक समृद्धि और इनोवेशन का नज़ारा कैसा होगा, आइए देखते हैं। अब इस लक्ष्य तक पहुंचना है तो पुरानी सोच से काम नहीं चलेगा। एक वक्त था जब हम इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस पर जोर देते थे, यानी थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ना। लेकिन अब गियर शिफ्ट करने का वक्त आ गया है। हमें ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शन चाहिए। शक्तिकांता दास जी का मानना है कि भारतीय उद्योगों को अब ग्लोबल चैंपियंस बनने, नई तकनीकों को अपनाने और बड़ी राष्ट्रीय चुनौतियों को तेजी से हल करने के लिए बड़े और दिलेर कदम उठाने ही होंगे। और कमाल की बात यह है कि 2047 का ये सपना सिर्फ आकांक्षाओं के सहारे नहीं टिकेगा। इसकी नींव आज के स्ट्रेटेजिक एक्शंस और रिफॉर्म्स पर रखी जा रही है। आज की कड़ी मेहनत ही आने वाले कल के स्तंभ बनेगी, और यही स्तंभ आगे चलकर हमें उस समृद्ध, समावेशी और नवाचाली भारत तक ले जाएंगे जिसका हम सब सपना देख रहे हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी लंबे सफर में रुकावटें तो आती ही हैं। अगला विषय है कन्फ्रंटिंग ग्लोबल वॉलेटिलिटी, द रोड ब्लॉक टू 2047। दुनिया आज जिस आर्थिक उथल-पुथल और अनिश्चितता से गुजर रही है, उसने बड़े बड़े ग्लोबल सप्लाई चेन्स को हिला दिया है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इससे डरना नहीं है, बल्कि इस अनप्रेसिडेंटेड वॉलेटिलिटी का सामना बोल्ड थिंकिंग और फियरलेस इनोवेशन के साथ करना है। आज हर बिजनेस के पास एक ही रास्ता है। इन बाहरी आर्थिक बदलावों को पहचानिए, निडर होकर नए विचार लाइए और उभरते हुए अवसरों में दिलेरी से निवेश कीजिए। तो ऐसे माहौल में एक सबसे बड़ा सवाल जो सामने आता है वो ये है कि हाउ कैन बिजनेसेस नेविगेट ग्लोबल वॉलेटिलिटी। आखिर बिजनेसेस इस ग्लोबल तूफान को कैसे पार करें, कैसे वो इन झटकों को झेलकर, खुद को ढालकर इस अनिश्चितता को एक फायदे में बदल सकते हैं। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे मेन ब्लूप्रिंट की, द 7 स्ट्रेटेजिक पिलर्स। ये दास के प्रस्ताव का कोर है, एक ऐसी प्रैक्टिकल रणनीति जो ग्लोबल जोखिमों को कम करने के लिए ही बनाई गई है। इसे 2 हिस्सों में बांटा गया है। शुरुआत करते हैं इंटरनल रेजिलियंस यानी आंतरिक मजबूती की 4 रणनीतियों से। सबसे पहले आपके ऑपरेटिंग मॉडल्स में लचीलापन यानी रेजिलियंस होना चाहिए। उसके बाद बैलेंस शीट्स इतनी ठोस होनी चाहिए कि कोई आर्थिक झटका उसे हिला ना सके। तीसरा, नए और बेहतर सप्लाई चेन्स का निर्माण करना होगा। और चौथा, सबसे अहम कदम, जो लोग आपके पास काम कर रहे हैं उन्हें आज की तकनीक के हिसाब से रीस्किल करना। ये चारों चीजें मिलकर एक कंपनी को अंदर से रॉक सॉलिड बनाती हैं। अंदर से मजबूत हो गए, अब बाहर देखिए। बची हुई 3 रणनीतियां फ्यूचर इन्वेस्टमेंट पर फोकस करती हैं। पन्ना पलटकर नए बाजारों की तरफ देखना होगा, यानी डाइवर्सिफाई इनटू न्यू मार्केट्स। फिर भविष्य की तैयारी के लिए अभी से सोच समझकर निवेश करना होगा ताकि आगे के अवसर हाथ से ना निकलें। और आखिरी रणनीति, रिसर्च और डेवलपमेंट पर अपना खर्च बढ़ाना होगा। दोस्तों, बिना R&D और इनोवेशन के इस तेजी से बढ़ती दुनिया में आगे रहना नामुमकिन है। इसी के साथ हम आते हैं इस चर्चा के आखिरी और बेहद महत्वपूर्ण सेक्शन पर, सिक्योरिंग मार्केट्स एंड एनर्जी। आइए देखते हैं कि हम अपने इकोनॉमी को बाहरी जियोपॉलिटिकल और मार्केट के खतरों से कैसे बचा सकते हैं।
कहा जाता है ना कि अपने सारे अंडे एक ही बास्केट में नहीं रखनी चाहिए। बस यही लॉजिक यहाँ लगता है। डाइवर्सिफिकेशन स्प्रेड्स रिस्क। जब ग्लोबल मार्केट में मंदी आती है, तब किसी एक छोटे मार्केट पर निर्भर रहना बहुत भारी पड़ सकता है। इसलिए इंडियन बिजनेसेस को नए एक्सपोर्ट मार्केट्स तलाशने की जरूरत है। जैसे जैसे भारत की डिप्लोमैटिक शक्ति बढ़ रही है, उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। नए मार्केट्स मतलब कम रिस्क और स्थिर कमाई। और सिर्फ मार्केट्स ही नहीं, बाहरी शॉक्स को झटकों से बचने के लिए एनर्जी रेजिलियंस भी उतनी ही जरूरी है। आज के वक्त में ऑल्टरनेटिव और रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट होना सिर्फ एक अच्छी बात नहीं, एक मजबूरी बन चुकी है। खुशी की बात यह है कि भारत में रिन्यूएबल इन्वेस्टमेंट्स तेजी से बढ़े हैं। ये बदलाव सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है, बल्कि स्ट्रेटेजिक रूप से भी मास्टर स्ट्रोक है। ये हमें वेस्ट एशिया में होने वाले युद्ध और जियोपॉलिटिकल टेंशन से बचाकर रखता है और आने वाले समय की एक्सट्रीम एनर्जी डिमांड के लिए तैयार करता है। इन सारी रणनीतियों का निचोड़ शक्तिकांता दास जी की इस एक लाइन में छिपा है: enable us to not only weather global uncertainties but emerge stronger and more confident। ध्यान दीजिएगा, मकसद सिर्फ इन मुश्किलों को झेल कर जिंदा रहना नहीं है। असली मकसद ये है कि जब ये ग्लोबल झटके खत्म हो, तब हमारी आर्थिक व्यवस्था पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और आत्मविश्वास से भरी हुई सामने आए। यही लॉन्ग टर्म सक्सेस का असली राज है। तो इस डीप डाइव को खत्म करते हुए एक बड़ा सवाल हमें खुद से पूछना चाहिए: Will today's strategic actions be enough to build the pillars of tomorrow's credible India? क्या आज उठाए गए ये कदम कल के विश्वसनीय भारत की आधारशिला रखने के लिए काफी होंगे? जो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज आज बन रही हैं, आने वाले दशकों में उनका क्या असर होगा, ये वाकई सोचने वाली बात है। और इसी आखिरी विचार के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया।